हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीजी शिक्षा। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश क्लास 9 का यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर 1 द जामुन ट्री। ठीक है, चैप्टर का नेम है द जामुन ट्री। तो ऑब्वियस ही बात है कि हम लोग इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे, एक जामुन के पेड़ के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर। ओके, in the backyard of the house where Ricky, Jonak, Monpy and Tinky lived। बैकयार्ड क्या होता है? आपका घर का जो पीछे का हिस्सा होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैकयार्ड, या फिर आंगन को भी हम लोग बैकयार्ड बोलते हैं। तो एक घर के पीछे के हिस्से में, मतलब एक घर का पीछे जो होता है, जो एरिया बचा हुआ होता है, उसको बैकयार्ड बोलते हैं। तो एक घर के बैकयार्ड में, ठीक है, जहाँ पे रिक्की, जोनक, मोनपी एंड टिंकी, ये 4 चिल्ड्रन, मतलब ये चारों बच्चे क्या करते थे? रहते थे। ठीक है, स्टूड अ लवली जामुन ट्री। और वहीं पे क्या था? एक घर के बैकयार्ड में एक बहुत ही सुंदर सा जामुन का पेड़ था। इट वॉज अ टॉल एंड स्टेटली ट्री। और वो क्या था? बहुत लंबा था और बहुत सीधा पेड़ था। विथ डार्क ग्रीन लीव्स एंड ट्विर्लिंग ब्रांचेस दैट क्लॉड इनटू द स्काई। और उस जामुन के पेड़ में, उस जामुन ट्री में क्या होता था? बहुत डार्क ग्रीन, एक बहुत हरे कलर का, मतलब बहुत ज़्यादा डार्क रहता था। उसके जो पत्ते थे वो बहुत डार्क ग्रीन कलर के होते थे। और उसके जो ब्रांचेस थे, डालियाँ थी, वो क्या थी? बहुत ट्विर्लिंग थी, मतलब घुमावदार थी। और ऐसा देखने से हमको ऐसा लगता था कि जो जामुन ट्री का जो ब्रांच है, जो डालियाँ हैं, वो क्या कर रही हैं? स्काई को, आसमान को छू रही है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। इन द बैकयार्ड ऑफ द हाउस वेयर रिक्की, जोनक, मोनपी एंड टिंकी लिव्ड स्टूड अ लवली जामुन ट्री। इट वॉज अ टॉल एंड स्टेटली ट्री विथ डार्क ग्रीन लीव्स एंड ट्विर्लिंग ब्रांचेस दैट क्लॉड इनटू द स्काई। एक घर के बैकयार्ड में, ठीक है, मोनपी, रिक्की, जोनक, मोनपी एंड टिंकी नाम के 4 बच्चे रहते थे। और उन्हीं के घर के पीछे में क्या था? एक बहुत बड़ा लंबा सा जामुन का पेड़ था, जो कि बहुत लंबा और सीधा था। और उसमें उसके पत्ते क्या थे? बहुत डार्क ग्रीन कलर के थे। और उसके जो ब्रांचेस थे, डालियाँ थी, वो क्या थी? ट्विर्लिंग थी, मतलब घुमावदार थी, जिसको देखने से हमको ऐसा लगता था कि उसके ब्रांचेस क्या कर रहे हैं? स्काई को, आसमान को छू रहे हैं, टच कर रहे हैं। आगे देखते हैं हम लोग। द जामुन ट्री वॉज ए सोर्स ऑफ जॉय टू द चिल्ड्रन। वो जो जामुन का ट्री था, वो क्या था? बच्चों के लिए खुशी का ज़रिया था। ठीक है, मतलब वो बच्चे वहाँ पे क्या करते थे? खेलते थे। तो वो जामुन का जो पेड़ था, वो वहाँ के बच्चों के लिए क्या था? एक खुशी का ज़रिया था, मज़े करने का एक ज़रिया था। दे लव टू क्लाइंब इट्स नॉटी नारलैंड ब्रांचेस एंड प्लेड हाइड एंड सीक अमंग द फॉलेज। ठीक है, क्लाइंब मीन्स होता है चढ़ना। आपका नॉटी मतलब क्या होता है? उलझा हुआ। नारलेड, यहाँ पे जी साइलेंट होता है ना। नारलेट ब्रांचेस मतलब क्या होता है? बहुत घना डाली, बहुत घने ब्रांचेस। हाइड एंड सीक, लुका छुपी जो आप लोग गेम खेलते हैं, उसको इंग्लिश में हाइड एंड सीक का गेम बोला जाता है। और फॉलेज मतलब पत्ता होता है। ठीक है, तो वो जो बच्चे थे, वो जामुन का पेड़ तो उनके लिए एक सोर्स था, एक ज़रिया था बहुत इंजॉय करने के लिए, खुशी मनाने के लिए। तो उन लोगों को क्या पसंद था? उस पेड़ में क्लाइंबिंग करना, मतलब उस घुमावदार ब्रांचेस में, डाली में, जो बहुत ज़्यादा घना था और उलझा हुआ था, वो पेड़ के डाली में उन लोग क्या करते थे? क्लाइंब करते थे, मतलब चढ़ते थे। और उसी पेड़ के पत्तों के पीछे छुप छुप कर उन लोग क्या करते थे? हाइड एंड सीक, मतलब लुका छिपी का गेम खेला करते थे। ड्यूरिंग द स्वेल्टरिंग समर मंथ्स। स्वेल्टरिंग मतलब क्या होता है? आपका बहुत तेज तपती गर्मी। समर मीन्स आपको पता है गर्मी का मौसम। तो गर्मी के, तपती गर्मी के मौसम में क्या करते थे उन लोग? हॉट एंड टायर्ड आफ्टर प्लेइंग इन द बैकयार्ड द चिल्ड्रन टुक रेस्ट अंडर इट्स वेलकम शेड। और जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती थी, ठीक है, स्वेल्टरिंग समर मंथ्स, बहुत तपते धूप में खेलते खेलते जब उन लोग थक जाते थे,
तो उसके बाद उन लोग क्या करते थे, अपने घर के बैकयार्ड में उसी जामुन के पेड़ के छांव में, शेड में क्या करते थे, उन लोग रेस्ट करते थे, आराम किया करते थे, क्योंकि उन लोग धूप में खेल खेल के थक जाते थे और उनको क्या की ज़रूरत होती थी, रेस्ट की, आराम की ज़रूरत होती थी। तो उन लोग उसमें भी किसका यूज़ करते थे, उस जामुन ट्री का यूज़ करते थे, और उसमें उन लोग क्या करते थे, उसके शेड में, उसके छाँव में जा कर के वहाँ रेस्ट करते थे, आराम किया करते थे। ड्यूरिंग समर टू द फ्रूट्स ऑफ द जामुन ट्री राइपेंड। गर्मी के मौसम में भी जो जामुन ट्री का फ्रूट्स रहता था, फल रहता था, वो क्या होता था, पका हुआ होता था। ओके, राइप मीन्स होता है पका हुआ। एट फर्स्ट दिस अपीयर्ड इन टीनी अनराइप ग्रीन क्लस्टर्स विच ग्रेजुअली स्वेल्ड इनटू जूसी पर्पल कलर फ्रूट्स। अब पहले इसमें मीनिंग कुछ देख लेते हैं। अपीयर मीन्स होता है आपका नज़र आना, कुछ चीज़ हमको दिखाई देना, उसको हम लोग अपीयर बोलते हैं। ओके, टीनी मतलब होता है छोटा, अनराइप मतलब क्या होता है, जो पका हुआ ना हो, क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप या फिर समूह बोल सकते हैं, स्वेल्ड मतलब होता है बढ़ना। ओके, और पर्पल तो कलर का नेम है, जामुनी। तो उसमें वो बता रहे हैं कि सबसे पहले क्या होता था उस पेड़ में, जैसे हमको यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया गया है कि समर में, गर्मी के मौसम में जो जामुन का ट्री होता था उसमें क्या होते थे, फ्रूट्स लगते थे जो कि पके हुए होते थे। तो सबसे पहले क्या होता था, उसमें हम लोग को छोटा छोटा बिना पका हुआ जामुन का हमको क्लस्टर मतलब ग्रुप नज़र आता था, जो कि बहुत छोटा रहता था और पका हुआ नहीं रहता था, और धीरे धीरे वो बढ़कर स्वेल्ड होकर, मतलब बढ़कर क्या हो जाता था, जूसी हो जाता था, मतलब उसमें बहुत सारे रस आ जाते थे और वो पर्पल कलर में क्या हो जाता था, ट्रांसफॉर्म हो जाता था, बदल जाता था। द ब्रांचेस ऑफ द ट्री ड्रूप्ड विद द वेट ऑफ देयर ल्यूशियस बर्डन। ब्रांच मतलब हमको पता है पहले ही कि ब्रांच का मतलब होता है डाली, ड्रूप्ड मतलब क्या होता है, झुकना, ठीक है, या फिर मुरझा जाना भी बोलते हैं। लुशियस बर्डन मतलब क्या होता है, उसमें इतना ज़्यादा रस भर जाता था कि उसमें क्या हो जाता था, वो एक बोझ बन जाता था। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ट्री के जो ब्रांचेस होते थे, उस पेड़ की जो डालियाँ होती थी वो इतने ज़्यादा झुक जाती थी। किसके वजह से झुक जाती थी, कि उसके जो फल हुआ करते थे, जो जामुन के फल हुआ करते थे, उसमें बहुत ज़्यादा क्या रहता था, रस रहता था, और उसमें बहुत सारे क्लस्टर मतलब ग्रुप में उसमें जामुन का फल लगता था। इसके वजह से उसकी जो डालियाँ हैं वो क्या हो जाती थी, ड्रूप्ड हो जाती थी, झुक जाया करती थी। देयर ग्रेटेस्ट जॉय वॉज टू ईट द राइप जामुन वाइल सिटिंग ऑन अलॉन्ग स्टडी ब्रांच ऑफ द ट्री। और जो वो बच्चे थे उनके लिए सबसे ज़्यादा इंजॉयफुल, जॉय क्या था, सबसे ज़्यादा मज़ा उनको कब आता था, जब वो जामुन के फल क्या हो जाते थे, पक जाया करते थे, ठीक है। और उन लोग क्या होते थे, जब उस पेड़ में, पेड़ के नीचे जब बैठा करते थे, ठीक है, उस पेड़ के नीचे जब उन लोग बैठा करते थे पेड़ के छाँव में, तो उन लोगों को सबसे ज़्यादा इंजॉयफुल मज़ा कब आता था, जब वो जामुन के फल पक जाते थे और उन लोग क्या करते थे, उस पके हुए जामुन को, राइप जामुन को क्या करते थे, ईट किया करते थे। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं हम लोग इस चैप्टर में। The tree bore so much fruit that children from the neighborhood dropped into and ate as many jamun as they could. और जो वो ट्री थी, जो जामुन की ट्री थी, उसमें क्या होते थे, लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, मतलब बहुत सारे फ्रूट्स, बहुत सारे जामुन के फल क्या होते थे, लगा करते थे। तो जो नेबरहुड मतलब होता है हमारा पड़ोस, आस पड़ोस को हम लोग नेबरहुड बोलते हैं। तो जो आस पड़ोस के जो बच्चे हुआ करते थे उन लोग भी क्या करते थे, उस जामुन के ट्री में क्या करने, जामुन का फल खाने के लिए उन लोग भी क्या करते थे, वहाँ पे आया करते थे, और उस फल को उन लोग भी क्या करते थे, ईट करते थे, खाते थे। The backyard always resounded with the shrill cries of happy children. और उस जामुन के पेड़ की वजह से जो वो बैकयार्ड था, घर के पीछे का हिस्सा था, वो क्या होता था, हमेशा आवाज़ से, शोर से क्या होता था, बच्चों के आवाज़ से गूंजा करता था, क्योंकि सारे बच्चे तो वहाँ खेलते थे और वहाँ पेड़ पे क्या करते थे, उन लोग जामुन खाने के लिए आया करते थे, इसलिए वो बैकयार्ड हमेशा बच्चों की आवाज़ से क्या होता था, गूंजा करता था।
द सिरपी स्वीटनेस ऑफ द जामुस इन्वाइटेड अदर विजिटर्स टू। और वो जामुन में सिरपी स्वीटनेस क्या होता है? एक शरबत का स्वाद। अब आप लोग शरबत पीते हैं, उसका स्वाद कैसा होता है? बहुत ही मीठा होता है। तो जो जामुन होता था, ठीक है, वो जामुन जो फ्रूट था उसका जो सिरपी स्वीटनेस मतलब शरबत के जैसे उसमें क्या थी? मिठास हुआ करती थी। और उसके मिठास की वजह से ही वहाँ पे और भी लोगों को वो क्या करता था? अपनी ओर आकर्षित करता था। A pair of squirrels who lived in a nearby bamboo grove came regularly to nibble at the fruits. A pair of squirrels, squirrels क्या होता है हमारा? गिलहरी। यस, गिलहरी को हम लोग squirrels बोलते हैं। तो गिलहरी की जोड़ियाँ क्या करती थी? वहाँ पे बम्बू ट्री के पास, एक बम्बू के पेड़ के पास रहा करती थी और उन लोग डेली आते थे उस जामुन के पेड़ में। क्यों आते थे? तो उस जामुन फ्रूट के लिए आते थे। उन लोग डेली आते थे। कौन? स्क्वेरल्स। Scores of beautiful blue bottles flitted around the tree. ब्लू बॉटल्स क्या होता है? हमारा एक नीले कलर का जो फूल आता है उसको हम लोग इंग्लिश में ब्लू बॉटल बोलते हैं, ठीक है। तो जो वो ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत सा जो वो ब्लू बॉटल का फ्लावर होता है वो ट्री के अराउंड मतलब ट्री के चारों ओर क्या रहता था? हमेशा गिरा हुआ रहता था। सेटलिंग एवरी नाउ एंड देन टू ड्रिंक नेक्टर फ्रॉम द फ्रूट्स। अब क्या होता है उसमें? क्या होता है आपके फ्रूट्स में, जामुन के जो फ्रूट्स होते हैं उसमें क्या रहता है आपका? नेक्टर मतलब जूस रहता है। तो जूस को कौन शक करता है? तो इंसेक्ट्स लोग क्या करते हैं? सक करते हैं। तो जब वो जामुन क्या होता है? राइप हो जाता है, पक जाता है, तो उसमें क्या आते हैं? नेक्टर आ जाते हैं। फ्रूट्स में जूस भी आ जाता है जिसको इंसेक्ट्स क्या कर सकते हैं? शक कर सकते हैं। हनी बीज हु सीम्ड टू बी फॉरएवर बिजी filled the air with the इनर्जेंट बजिंग। हनी बी जो कि हमेशा हमको क्या नज़र आते हैं? ऐसा लगता है कि वो हमेशा क्या रहते हैं? बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, ठीक है। और जब वो जामुन का फल क्या होता है? पक जाता है, राइप हो जाता है, तो हनी बी के आवाज़ से, हनी बी का साउंड कैसा होता है? बजिंग साउंड होता है, ठीक है। उनका जो आवाज़ होता है उसको हम लोग बजिंग साउंड बोलते हैं। तो ये बोलना चाह रहा है कि हनी बी जो हमेशा हमको व्यस्त नज़र आते हैं, जब वो जामुन का फल पक जाता है तो पूरे एयर में, पूरे वातावरण में क्या लगता है हमको? पूरा बजिंग साउंड, सिर्फ हनी बी मधुमक्खियों का ही साउंड हमको क्या लगता है? सुनाई देने लगता है। एंड्स अराइव्ड इन ग्रेट नंबर्स। और जो चींटे होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा तादाद में क्या करते हैं? उस पेड़ के पास आने लगते हैं। मार्चिंग इन straight lines to carry off the fruits which had fallen onto the ground। और जो वो एंड्स होते हैं, चींटे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा तादाद में जब उस पेड़ के पास आते हैं तो उन लोग क्या करने लगते हैं? मार्चिंग। मार्चिंग मतलब क्या होता है? आप लोग देखे होंगे कि एंड्स कैसे चलते हैं? हमेशा स्ट्रेट लाइन पे चलते हैं, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे। तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं? मार्चिंग बोलते हैं। तो उन लोग क्या करते हैं? एक स्ट्रेट लाइन में, एक सीधे लाइन में एक दूसरे के पीछे पीछे जाते हुए क्या करते हैं? जो ग्राउंड में गिरा हुआ होता है फ्रूट्स, ठीक है, जो ग्राउंड में फ्रूट्स गिरा हुआ रहता है उसमें उन लोग क्या करते हैं? उसी फ्रूट्स के पास उन लोग जाते हैं। द चिल्ड्रन वुड स्पेंड आवर्स वॉचिंग द एंड्स। और जो बच्चे होते हैं उन लोग अपना काफ़ी वक्त किस में गुजार देते हैं? उन चींटियों को देखने में ही अपना बहुत सारा वक्त उन लोग गुजार देते हैं। They marveled at the discipline with which these hardy little creatures toiled। और उन लोग क्या हो जाते हैं? मार्वेल्ड। मार्वेल्ड मीन्स होता है शॉक्ड हो जाना, आश्चर्य हो जाना। वो बच्चे क्या चीज़ को देख के शॉक्ड हो जाते हैं? क्या चीज़ को देख के आश्चर्य होते हैं? कि वो जो एंड्स है, जो चींटियाँ हैं, वो कैसे अपना डिसिप्लिन फॉलो कर रही है। अभी हमने पढ़ा कि उन लोग किस में मार्चिंग करते हैं? कि स्ट्रेट लाइन में, एक सीधे लाइन में उन लोग मार्चिंग करते हैं। तो उसी को देख के बच्चे लोग क्या हो जाते हैं? मार्वेल्ड हो जाते हैं, आश्चर्य हो जाते हैं कि ये चींटियाँ क्या कर रही हैं? डिसिप्लिन इतना फॉलो करते हुए क्या कर रही हैं? इतना टॉयल्ड कर रही है, मतलब मेहनत कर रही है। ये छोटे छोटे जो क्रिएचर्स हैं, छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हैं, उन लोग इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं। कैरिंग लॉट्स मैनी टाइम्स देयर ओन वेट। और उन लोग खुद के वज़न के साथ साथ क्या करते हैं? बहुत सारे लोड मतलब वज़न उठाते हैं। आप लोग देखे होंगे कि चींटी लोग कैसे करते हैं? एक के पीछे एक चलते हैं उन लोग सीधे लाइन में, और उन लोगों को कुछ खाने का भी ले जाना होगा
तो उनके वज़न से भी ज़्यादा उनका क्या होता है, खाने का वज़न होता है, फिर भी उन लोग क्या कर लेते हैं, उसको उठा लेते हैं। तो वो बच्चे बात करते हुए बोलते हैं कि इतने छोटे छोटे ये इंसेक्ट्स इतने ज़्यादा क्या है, मेहनती हैं, टॉयल्ड हैं, जो अपने वज़न से भी ज़्यादा वज़न को क्या कर लिए हैं, उठाए हुए हैं। अब आप लोग सोचिए कि एक एंट का वेट कितना होगा और एक जामुन का फ्रूट जो होता है उसका वेट कितना होगा, उसको भी वो एंट्स लोग क्या कर लिए हैं, कैरी कर लिए हैं, उठा लिए हैं। आगे देखते हैं हम लोग। बट द विजिटर्स दैट द चिल्ड्रन लव मोस्ट वेयर द बर्ड्स, स्क्वेबलिंग magpies, chirping sparrows and squawking parrots being the commonest। और जो विजिटर्स मतलब वहाँ पे जो लोग आते हैं या फिर जो एनिमल्स आते हैं या फिर जो इंसेक्ट्स आते हैं, उन सब में से वो बच्चों को सबसे ज़्यादा जो पसंद था वो क्या पसंद था, जो बर्ड्स होते हैं स्क्वेबलिंग करते रहते हैं, मतलब चहचहाते रहते हैं, जो बर्ड्स का आवाज़ होता है ना, चहचहाना उनका, ठीक है। तो उनका जो आवाज़ रहता है वो बर्ड्स को क्या रहता है, बर्ड्स का जो आवाज़ रहता है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, उनका चहचहाट। मैगपाइज क्या होता है, हमारा जो नीलकंठ पक्षी होता है ना, उसको हम लोग मैगपाइज बोलते हैं। तो उसका भी क्या होता है, मैगपाइज लोग का जो स्क्वेबलिंग होता है, स्क्वेबलिंग मीन्स होता है आपका झगड़ना। तो जो मैगपाइज मतलब नीलकंठ का जो स्क्वेबलिंग होता है, लड़ाई होता है, ठीक है, उनके जो आपस में झगड़ा होता है वो देखना भी बच्चों को बहुत पसंद आता है। उसके अलावा जो चर्पिंग स्पैरोज़ होते हैं, ठीक है, जो स्पैरो बर्ड होता है उनका जो चर्पिंग साउंड होता है, चर्पिंग मतलब भी क्या होता है आपका चहचहाट, जो बर्ड्स का साउंड होता है। उसके अलावा स्क्वैकिंग पैरोट्स, पैरोट्स का मतलब मिट्ठू का चिल्लाना भी बच्चों को क्या होता है, बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और ये जो बर्ड्स यहाँ पे हमको मेंशन किए गए हैं, जैसे कि मैगपाई, स्पैरो, पैरोट्स, ये वहाँ पे क्या था, उस पेड़ के पास, उस जामुन ट्री के पास सबसे कॉमनेस्ट सामान्य बात था कि ये सारे बर्ड्स वहाँ पे अक्सर रहा करते थे। रिक्की एंड जोनक बिल्ट अ बर्ड बाथ। हमने 4 बच्चों का नाम स्टार्टिंग में पढ़ा था, आप लोग को अगर रिमेंबर होगा तो रिक्की, जोनक, मोनपी एंड टिंकी। तो उसमें से 2 बच्चे रिक्की और जोनक क्या करते थे, बर्ड बाथ बनाते थे। मतलब बर्ड बाथ क्या होता है, एक सीमेंट का बाथ होता है, एक सीमेंट का टंकी होता है जिसमें क्या करते हैं हम लोग, पशु पक्षियों के लिए क्या करते हैं, पानी भर के रखते हैं, उसको हम लोग इंग्लिश में बर्ड बाथ बोलते हैं। तो रिक्की और जोनक दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, एक बर्ड बाथ बनाते हैं। और उनके सिस्टर एंड देयर सिस्टर्स, उनके सिस्टर मोनपी और टिंकी क्या करते हैं, फील्ड इट विथ वाटर। जो उन लोग बर्ड का बाथ बनाते हैं उसको मोनपी और टिंकी मिल करके उसमें क्या करते हैं, पानी भर देते हैं। द बर्ड्स इंजॉयड स्प्लैशिंग अबाउट इन द कूल वाटर्स। और जो बच्चे उसमें पानी भरे हुए रहते हैं उसमें से बर्ड्स क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। क्या इंजॉय करते हैं, जो उसमें ठंडा पानी रहता है उसका छिड़काव करना। स्प्लैश मतलब होता है आपका, स्प्लैशिंग मीन्स होता है छिड़कना या फिर छिड़काव करना। तो वो ठंडे पानी को वो बर्ड्स जो होते हैं, जितने भी पक्षियाँ होती हैं, उसमें छिड़कना, उसमें पानी को पीना, वो सब चीज़ कौन इंजॉय करता है, तो वहाँ पे आने वाले सारे बर्ड्स बहुत इंजॉय करते हैं। तो ये वाला पैराग्राफ भी हमारा कंप्लीट होता है। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा। द मंथ वॉज जनवरी। अब कौन सा मंथ आ गया हमारा, जनवरी का महीना आ जाता है। द बिहू फेस्टिवल वॉज फास्ट अप्रोचिंग। और जैसे ही जनवरी का मंथ आता है, जनवरी का महीना आता है, तो कौन सा त्यौहार आने लगता है, करीब आता है, तो हमारा बिहू का फेस्टिवल करीब आने लगता है। अप्रोचिंग मतलब क्या होता है, पास आना, निकट आना। देयर वुड बी मच फिस्टिंग एंड मेरीमेंट ड्यूरिंग द फेस्टिवल। और जब वो फेस्टिवल आता है तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा फिस्टिंग। फिस्टिंग का मतलब क्या होता है, दावत होना। और मैरीमेंट मतलब क्या होता है, जॉयफुल मतलब इंजॉय करना, मज़ा लेना। तो जब वो फेस्टिवल करीब आता है, बिहू का फेस्टिवल, तो क्या होता है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वातावरण में क्या हो जाता है, पूरा उत्साह से भर जाता है। ईच हाउस होल्ड वुड बिल्ड अ मेजी, ये ए नहीं होगा ना, मेजी पाइल ऑफ द फायर वुड स्टैक्ड नीटली टुगेदर इन देयर बैकयार्ड। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, मेजी, मेजी का मतलब एक्चुअल में होता क्या है, तो जो हम लोग लकड़ी इकट्ठा करके जो उसमें आग जलाते हैं उसी को ही क्या बोला जाता है, मेजी बोला जाता है। तो क्या होता है, बिहू के फेस्टिवल में उन लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं, तो जितने भी लोग होते हैं उन लोग क्या तैयार करते हैं, एक मेजी तैयार करते हैं। मेजी क्या होता है हमारा, वुड, लकड़ी का ढेर होता है, पाइल मीन्स होता है ढेर।
तो लकड़ी का जो ढेर होता है उसको इकट्ठा कर करके उन लोग क्या करते हैं, अपने बैकयार्ड में मतलब घर के पीछे में एक मेजी तैयार करते हैं। ऑन द फर्स्ट मॉर्निंग ऑफ द फेस्टिवल द मेजी वुड बी सेट अलाइट इन्वोकिंग द ब्लेसिंग ऑफ अग्नि। ठीक है, मेजी के सुबह क्या करते हैं उन लोग, जो बिहू फेस्टिवल होता है उसके मॉर्निंग पे सुबह उन लोग क्या करते हैं, अपना मेजी को क्या करते हैं, इन्वोक करते हैं, मतलब जलाते हैं। और जलाने के बाद आग को उन लोग क्या मानते हैं, अग्नि देवता, द गॉड ऑफ फायर। ठीक है, द गॉड ऑफ फायर, फायर के गॉड मानते हैं, मतलब अग्नि के देवता मानते हैं। लेट्स बिल्ड अ चैम्पियन मेजी दिस ईयर, रिक्की सजेस्टेड अ फ्यू डेज बिफोर द फेस्टिवल। लेट्स बिल्ड अ चैम्पियन मेजी दिस ईयर। अब उन लोग का तो डिसाइड हो गया कि बिहू का फेस्टिवल आ रहा है, हमको मेजी बनाना है, क्योंकि मेजी का उन लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं, उसको गॉड मानते हैं। तो उन लोग डिसाइड करते हैं क्या करने का, कि हम लोग इस साल क्या करेंगे, एक चैम्पियन मेजी, मतलब एक भव्य मेजी तैयार करेंगे। भव्य मतलब बहुत बड़ा। कौन बोलता है ऐसा, रिक्की सजेस्ट करता है। ठीक है, रिक्की बोलता है कि हम लोग इस साल क्या करेंगे, एक चैम्पियन मेजी तैयार करेंगे हमारे फेस्टिवल त्यौहार से पहले। ओके, तो हमारा ये पैराग्राफ भी कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं हम लोग। जोनक, मोनपी एंड टिंकी वार्म टू द आइडिया। जैसे ही उन लोग रिक्की का आइडिया सुनते हैं तो जोनक, मोनपी और रिंकी क्या हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, वार्म्ड हो जाते हैं। उत्साह से उन लोग के अंदर भी क्या आ जाता है, जोश आ जाता है। मोनपी, द मोस्ट प्रैक्टिकल वन, शो द डिफ़िकल्टीज अहेड। मोनपी जो रहता है वो सबसे ज़्यादा क्या रहता है, प्रैक्टिकल रहता है, मतलब वो हर एक चीज़ों को क्या करता है, बहुत बारीकी से देखता है, प्रैक्टिकली देखता है। तो उसको क्या नज़र आता है, बहुत सारा डिफ़िकल्टीज़, मतलब बहुत सारी परेशानियां नज़र आने लगती है। बट वेयर विल वी गेट सो मच वुड फ्रॉम। अब वो तो प्रैक्टिकल है, तो उसको जो डिफ़िकल्टीज़ आने वाली रहती है वो उसको क्या होती है, नज़र आने लगती है। तो वो बोलता है कि हम लोग बहुत सारा वुड, बहुत सारी लकड़ियाँ कहाँ से लेके आएंगे, हमको कहाँ से लकड़ियाँ मिलेंगी। फादर माइट बाय सम फायरवुड बट दैट विल बी जस्ट इनफ फॉर अ टीनी मैजी। आगे वो खुद बोलता है कि हमारे फादर, मतलब उनके जो पापा रहते हैं, वो क्या किए हैं, कुछ लकड़ियाँ ले कर के आए हैं, लेकिन वो कुछ लकड़ियों में से क्या बनेगा, सिर्फ एक छोटा सा मेजी बनेगा। लेकिन उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि वो चैम्पियन मेजी बनाएंगे। इसलिए वो बोलता है कि जो पापा लेकर के आए हैं, जो हमारे फादर लेकर के आए हैं वुड, उससे क्या करेगा, हमारा छोटा सा एक टीनी मेजी, मतलब छोटा सा मेजी तैयार होगा। ट्रू एग्री टिंकी। टिंकी उससे क्या करती है, सहमति देती है कि तुम सही बोल रहे हो। मदर यूजेज अ गैस स्टोव इन द किचन। अब मम्मी क्या करती है, किचन में गैस स्टोव का यूज़ करती है। तो हमारे घर में भी क्या नहीं मिलेगा, इसका मतलब वुड नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी मम्मी भी क्या करती है, किचन में गैस स्टोव का यूज़ करती है। देयर इज़ नो फायर वुड इन द हाउस। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे घर में कोई भी लकड़ी जलाने के लिए नहीं है। फॉर अ वाइल द चिल्ड्रन पॉन्डर्ड ओवर द प्रॉब्लम। उन लोग बहुत समय तक क्या करने लगे, वो जो बच्चे थे चारों, उन लोग, पॉन्डर मतलब होता है सोचना या फिर विचार करना, तो पॉन्डर करने लगे, सोचने लगे। किस चीज़ को लेके, अपने प्रॉब्लम को, अपने समस्या को लेकर के उन लोग सोचने लगे। और उनका प्रॉब्लम क्या था, उनका प्रॉब्लम था कि मेज़ी बनाने के लिए उनको लॉट्स ऑफ वुड चाहिए था, बहुत सारी लकड़ियाँ चाहिए थी। ठीक है, तो वो उन लोग अपने इस प्रॉब्लम में को क्या करने लगे, पॉन्डर करने लगे, उसमें विचार करने लगे। देन रिक्कीज गेज फेल ऑन द जामुन ट्री एंड हीज आइज लाइट अप। उसके बाद क्या होता है, जैसे उन लोग सोचते रहते हैं तो रिक्की अचानक से किसकी ओर देखता है, जामुन ट्री की तरफ। गेज मतलब होता है उसका नज़र या फिर उसकी निगाहें। उसकी नज़र किसकी तरफ जाती है, जामुन की जो पेड़ रहती है उधर उसकी नज़र जाती है, और वो उसकी आंखें खुशी से लाइट अप हो जाती हैं, मतलब चमक जाती है। वी कैन चॉप डाउन सम ऑफ द बिगेस्ट ब्रांचेज ऑफ द जामुन ट्री। अब वो क्या बोलता है आगे कि हम लोग क्या करेंगे, इस जामुन ट्री से, मतलब इस जामुन के पेड़ में से कुछ बड़े बड़े ब्रांचेस, मतलब डालियाँ को क्या कर लेंगे, काट लेंगे। ही एक्सप्लेन्ड, उसने ऐसा बोलते हुए चिल्लाया कि हम लोग क्या करेंगे, इस जामुन के पेड़ में से जो बड़े बड़े ब्रांचेस होंगे, डालियाँ होंगी, उसको काट लेंगे। इट विल प्रोवाइड अस विथ सो मच फायर वुड दैट वी कैन ईजली बिल्ड अ जेंट मैजी। उसके बाद क्या बोलता है, जो हम लोग बिगेस्ट ब्रांचेज उसमें से चॉप करेंगे, मतलब काटेंगे जामुन के ट्री में से, तो वो हमको क्या देगा,
बहुत सारा फायरवुड, मतलब आग जलाने के लिए बहुत सारी लकड़ियाँ मिलेंगी, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा विशाल मेजी तैयार कर सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। जोना क्लैप्ड रिक्की ऑन द बैक। अब जोना क्या करता है, रिक्की के बैक में, मतलब रिक्की को शाबाशी देता है और बोलता है कि गुड आइडिया, ये बहुत अच्छा विचार है। ही सेड अप्रूविंगली, वो खुश होकर उसको शाबाशी देते हुए बोलता है कि बहुत ही अच्छा आइडिया है। अवर मेजी वुड बी द एनवी ऑफ ऑल अवर फ्रेंड्स इन द नेबरहुड। और अगर हमारा ये मेजी इतना बड़ा प्रिपेयर हो जाता है जितना हम चाहते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जो हमारा मेजी होगा वो क्या होगा, हमारे जो पड़ोस के दोस्त हैं हमसे क्या करने लगेंगे, हमारा मेजी देख करके ईर्ष्या करने लगेंगे। एनवी मतलब होता है ईर्ष्या करना, ठीक है। तो हमारे मेजी को देख के हमारे पड़ोसी में जो हमारे दोस्त रहते हैं वो हमसे क्या करने लगेंगे, ईर्ष्या करने लगेंगे। आगे देखते हैं हम लोग। मॉन्पी एंड टिंकी वेयर इक्वली एंथुसियास्टिक। जो मॉन्पी और टिंकी रहते हैं वो क्या रहते हैं, बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक रहते हैं, ठीक है, उत्साही रहते हैं, बहुत ज़्यादा उत्साही रहते हैं। हाउ कुड दे कट डाउन दोज एनर्मस ब्रांचेस। अब वो बोलते हैं कि ये एनर्मस मतलब विशाल डालियाँ तुम कैसे कट करोगे, ठीक है। काटने का तो सोच लिए, लेकिन अगर हमारे पास बड़े बड़े ब्रांचेस है, बड़ी बड़ी डालियाँ हैं, तो उसको हम काटेंगे कैसे। तो क्वेश्चन करते हैं कि हम उस विशाल जो डालियाँ हैं, मतलब एनर्मस ब्रांचेस, एनर्मस का मतलब होता है आपका विशाल, तो जो विशाल डालियाँ हैं उसको हम कैसे काटेंगे। इफ़ देयर पेरेंट्स न्यू दे वुड श्योरली बी एंग्री। आगे उन लोग बोलते हैं कि अगर हमारे पेरेंट्स मतलब हमारे मम्मी पापा को अगर पता चल गया तो वो कंफर्म है, श्योर है कि क्या होंगे, उनके मम्मी पापा उन बच्चों से नाराज़ हो जाएंगे। एंड इवन इफ़ दे वेयर 4 of them कटिंग डाउन अ ट्री सो लार्ज वुड टेक दैम एट लीस्ट 2 days। और आगे हम लोग सोचते हैं कि अगर उन लोग चारों के चारों भी मिल करके उस कटिंग डाउन अ ट्रीज मतलब पेड़ को काटने भी लगेंगे तो उनको कम से कम क्या लगेगा, 2 दिनों का समय लगेगा। बट द चांस केम जस्ट 1 day बिफोर द फेस्टिवल। लेकिन बोलते हैं उन लोग कि अगर उनको उसको काटना भी पड़ा तो उनको कम से कम 2 दिनों का वक्त लगेगा, समय लगेगा, लेकिन उनको मौका कब मिलेगा काटने के लिए, फेस्टिवल के मतलब त्यौहार के 1 दिन पहले ही सिर्फ उनको क्या मिलेगा, उस पेड़ को काटने का मौका मिलेगा। देयर ग्रैंड मदर हैड फॉल इल इन कैलकाटा। और जो उसकी ग्रैंड मदर होती है मतलब जो उसकी दादी होती है वो कहाँ बीमार रहती है, और वो कहाँ रहती है, कैलकाटा में, ठीक है, कोलकाता में उसकी दादी क्या रहती है, बीमार रहती है। एंड सी वॉन्टेड देयर पेरेंट्स विथ हर। जो कि उसकी दादी बीमार रहती है तो उनको किसका साथ चाहिए होता है, उनके पेरेंट्स का, मतलब जो चारों बच्चे हैं उनकी दादी कोलकाता में बीमार रहती है और उनको उनके पेरेंट्स का मतलब जो चारों बच्चे हैं उनके मम्मी पापा की उनको ज़रूरत होती है। बिफोर दे लेफ्ट देयर मदर गेव देम वेरी क्लियर लास्ट मिनट इंस्ट्रक्शन। और वो उन बच्चों की मम्मी पापा जब जाते हैं कोलकाता तो उससे पहले उसकी मम्मी उनको कुछ इंस्ट्रक्शन दे देती है, कुछ निर्देश दे देती है जाते जाते।